हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक, मज़े में। तो इस सेशन में हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए प्रोजेक्टाइल। यानी कोई पार्टिकल्स है और उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो कितनी हाइट अटेन करेगी, ये हम लोग को देखना है। तो एक टॉपिक भी हमारा मिस हुआ था, इसी से रिलेटेड है। अर्थ का जो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है उसका डेरिवेशन देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh आता कैसे वो देखें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और अर्थ का मास रेडियस r मान लेते हैं, मास m है। और यहाँ से इस पॉइंट पर, इस जगह पर एक छोटा सा मास है, छोटू मास m। और इस मास को हम क्या करते हैं, h हाइट तक रेज कर रहे हैं, यहाँ ले आ रहे हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हम ऊपर इसको लिफ्ट कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं यू इनिशियल। तो यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोगों का माइनस जी एम अपान कितना, ये आर ई, ये हो गया। आर ले लेते हैं और रेडियस आर लिए हैं। और जब इसको हमने यहाँ से यहाँ रेज किया तो ये हो गया यू फाइनल। तो यू फाइनल कितना है, माइनस जी एम अपान ये हो जाएगा आर प्लस एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करेंगे हम लोग तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अब देखा कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल कितना है माइनस जी और एम अपान आर प्लस एच, और ये हो गया माइनस जी एम अपान आर, ये मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो प्लस हो रहा है, माइनस माइनस। अब इसको हम पहले लिख देते हैं जी एम एम कॉमन है तो इसको हमने कर दिया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान, एक्चुअल में मास ऑफ अर्थ है तो अर्थ लगाते ही चले, कन्फ्यूजन। आर ई रेडियस है, इसको यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, ये हो गया। दो मासेज हैं, थोड़ा कंफ्यूज करता है बनाने में, कभी कभी कैपिटल या और स्मॉल में डिफरेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 1/r ई, और यहाँ से माइनस हो गया 1/r ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, इसको ले आइए यहाँ पे। तो जी एम ई स्मॉल एम अपान में नहीं है कुछ, ओके। तो इसको आप यहाँ ले आइए, आर ई प्लस एच माइनस आर ई अपान आर ई प्लस एच, और ये हो गया आर ई, ये मिला। अब देखें कि आर ई से तो आर ई हमारा कैंसिल हो गया, जी एम ई एम एच यहाँ पे है, नीचे आर ई प्लस एच आर ई। तो ये कंडीशन हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई एम और एच अपान आर ई और आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, ये हुआ। अब आर ई को देखें, अगर आपके पास कहीं a प्लस बी है और a को हमको इसमें से कॉमन लेना है तो 1 प्लस बी बाई ए, ये हमको मिल जाएगा। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हम कॉमन आर ई को लेते हैं, तो जी एम एच अपॉन आर ई, और एक आर ई बाहर आए तो स्क्वायर, और 1 प्लस एच बाई आर ई। और ये कुछ होता है, याद करें एक कैप्सूल था जिसको मैंने कहा था खा लीजिए, तो ये स्मॉल जी है, तो इतने को हम लिख दें एम, और ये स्मॉल जी तो यहाँ पे लिख लिया जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 प्लस एच बाई आर ई, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब देखें कि डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अगर एच की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी कम है, तो एच अपन आर ई की वैल्यू लेस देन 1 है, बहुत कम आएगी, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये जो होगा डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच, ये कंडीशन कब होगा? ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब एच की वैल्यू लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ सरफेस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इतना ही लेते हैं एम जी एच, एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये होता है एम जी एच के इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हम लोग, जो हम लोग का टॉपिक था मैक्सिमम हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल्स गले, कोई पार्टिकल्स है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा वो हम लोग को देखना है। तो देखें, जब हम ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में ये होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल हमारे ऊपर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि जब किसी पार्टिकल्स को अपवर्ड थ्रो कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और ये चीज़ देखें कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है, तो यानी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और तब हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट करें। ओके, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठा के नोट बना लिया करते हैं। ओके, 1 2 3 मिटा दें। ओके, चलिए, तो ये हम लोग का था। अब आते हम लोग किस पर? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई पार्टिकल्स। तो ये हम लिख सकते हैं गेन ऑफ किसका? गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इस फॉर्मूले से हम लोग एक चीज़ और देख लें कि डेल्टा यू इक्वल टू हम लोग का मिला है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। अगर एच किसके बराबर हो जाए? आर ई के बराबर हो जाए, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अगर हम ले जाते हैं तो ये एम जी एच अपॉन 1 और प्लस एच की जगह पर आर ई बाई आर ई, तो ये हो जाएगा, कट गया 1/2 एम जी एच, ये मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ
गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस मैक्सिमम हाइट पर 0, और ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो mgh अपान 1 + h/r/e, ये मिल गया, ये हम लोग निकाल चुके हैं। देखें, ये कह ले डेल्टा के और ये हो गया डेल्टा यू, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको फाइंड करना है, यम ने यम को मार दिया, हमको ये एक फार्मूला ये भी बन रहा है, v² इक्वल टू gh अपान 1 + h/r/e। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हम लोगों को एक फार्मूला मिल रहा है। अब यहाँ से h हमको फाइंड करना है, तो h हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से फाइंड करें, v² इक्वल टू 2gh, इसको आप इधर कर दीजिए, तो इसको आप इधर करेंगे तो v² 1 + h/r/e, ये हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 2gh। r/e को हम चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं v² + v² h/r/e इक्वल टू 2gh। अब इस वाले टर्म को हम उधर ले जाएं तो ये हमको मिलेगा v² इक्वल टू 2gh माइनस v² h/r/e, v² h/r/e। चलिए, तो देखिए h हमारा हो गया, ये h यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो h को कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा v² इक्वल टू 2g माइनस v² अपान r/e, और ये हो गया h अगर कैलकुलेट करें तो h इक्वल टू मिलेगा v² अपान 2g माइनस v² अपान r/e। ये हम लोग का रिजल्ट होगा, कह लें इतना रिजल्ट हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट और भी देखते हैं कि अगर h हमारा यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो h जब हमारा कितने के बराबर हो जाए, r/e के बराबर हो जाए, तो ये 2 होगा, तो √gh ये मिलेगा हम लोग को √gh। तो देखिए कि h बराबर कितना हो, r/e, h बराबर r/e हो, तो उस कंडीशन में v² इक्वल टू 2g, h की जगह पर r/e लिख दिया, अपान 1 + h/r/e, और ये भी r/e हो गया, r/e से r/e कट गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो v² इक्वल टू g/r/e, तो v इक्वल टू √g/r/e, और याद करिए ये कितना होगा, 7.92 km/s। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे किस कंडीशन में कैलकुलेट किए थे, जब हम लोग का सैटेलाइट वाले टर्म में इसके वेलोसिटी और सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग में देखा था कि यही निकला था। अगर h को इन्फिनिटी हो जाए, h टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला 1 + इन्फिनिटी तो ये 0 होगा। अगर इन्फिनिटी पर भेजना है तो जो v मिलेगा वो मिलेगा केवल 2gh, और v² तो ये हो जाएगा 2gh, और ये तो r/e रहेगा, तो 2g/r/e, और ये हो जाएगा 11.2। याद करिए यही इसके वेलोसिटी होती है, तो ये 11.2 km
पर सेकेंड, इन्फिनिटी पर भेजना हो तो ये था हम लोगों का कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये बनता है, एक फॉर्मूला ये बनता है। इस पर हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं झट से। चलिए, तो अच्छे बच्चे क्या करते, कागज कलम उठाइए और नोट बनाइए। ओके, तो चलिए, तो ये हम लोगों का था। अब आते हम लोग कि कह दें ये था। अब इतनी बात हम लोग का एक क्वेश्चन है, देखिए, और क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r, फाइंड द वर्क डन बाय द सम एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस। Here r is the radius of earth and g is due to acceleration due to gravity। ये दे रखा है। चलिए, तो कहाँ आपको ले जाना है, 2r डिस्टेंस पर। तो वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, तो याद करिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट ये हम लोग फाइंड कर चुके थे। ठीक है, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू positive work done by external agent, but this process is applicable only when kinetic energy should not be changed। kinetic energy को चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस तब अप्लाई होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग को मालूम है mgh अपान 1 प्लस h अपान r आर ई होता है। और यहाँ पे कहाँ तक हम ले जा रहे हैं, 2re। कोई जरूरी नहीं है कि आर ई करके दे, आर करके भी दे सकता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आर ही करके था और वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो चलिए एम जी और एच की जगह पर 2re अपान 1 प्लस एच की जगह पर 2re अपान आर ई ने आर ई को मार दिया, तो ये मिलेगा कह लें 2 mg 2re। तो ये 3 हो गया, तो 2/3 mg और re, ये रिजल्ट होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग बस। अब कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with an initial speed of 4 km per second, find the maximum height attained by the particle, radius of earth 6400 km, g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 4 किलोमीटर पर सेकेंड, g दे रखा है। रेडियस है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ 64 इतना है 6400 किलोमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू पावर कह दे 6 मीटर, ये हो गया। जी की वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट होता है हम लोगों का v स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v स्क्वायर अपॉन r e। ये था हम लोगों का v स्क्वायर अपॉन r e। ठीक है, तो चलिए यहाँ से v की वैल्यू हम लिख दें 4 गुणे 10 पर 4 इंटू 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.8 माइनस
और ये हो गया वी स्क्वायर 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन, ये आर ई की वैल्यू रख दें तो आर ई हमारा 9 आर ई है 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 9.35 इंटू 10⁻5 ये मिलता है, या ऐसे लिख दें 935 इंटू 10⁻3, ये मीटर में है, इसको हम लोग ले 935 किलोमीटर, ये रिजल्ट होगा। थैंक यू।